सभी समिति वाले इस वीडियो को देख ले। आने वाले वर्ष में आप जब गणेश प्रतिमा लेकर जाएंगे, दुर्गा माँ की प्रतिमा लेकर जाएंगे तो विवाद होगा, तो आप अपनी तैयारी के साथ आइएगा। बड़े मूर्ति बनाने का आदत है, 20 फीट 25 फीट बनते, पूरा अलग अलग राज्य में जाते, छत्तीसगढ़ से लेके पूरा ऑल इंडिया में जाते भाई। अब एक जगह नहीं, अब वो में पानी भरे तरिया में, पुल में, तो कैसे गाड़ी बुलखी तेलो सरकारें बताए। तो अब बताइए, जो हाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ से लगभग 20 फीट 15 फीट 18 फीट की जो प्रतिमा होती है उसे ट्रेलर पर ले जाया जाता है। इस अंडरपास से प्रतिमा आप कैसे लेकर जाएंगे, ये आप खुद सोचिए। कलेक्टर कर कई बार चल गए हैं, सांसद कर चल देन, विधायक कर चल देन, और कोई सुनवाई नहीं करे। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सिस्टम ने जिस तरह से नज़रअंदाज किया, इससे स्पष्ट है कि 2026 में यानी कि आने वाले वर्ष में गणेश प्रतिमा यहाँ से 10 फीट से ऊंची नहीं बनने वाली है। ये सबसे बड़ा संकट है थनौत के लिए। कलेक्टर से लेकर सांसद, सांसद से लेकर विधायक, विधायक से लेकर NH गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ आश्वासन, झूठा आश्वासन, तो अगर बात को कुछ नहीं है। ये रोजी रोटी पे सवाल होगा, खेती किसानी पे सवाल होगा। और मैंने अभी भैया से बातचीत की तो उनका कहना है कि सुविधा नहीं दे रही सरकार, सजा दे रही है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और एक और ग्राउंड रिपोर्ट में हकीकत बताने वाले हैं सिस्टम की, कि कैसे सिस्टम गड़बड़ी करता है, कैसे सिस्टम धांधली करता है, कैसे सिस्टम पब्लिक की बातों को दरकिनार कर अपनी मनमानी पर उतर आता है और जनता परेशान रहती है, जनता त्रस्त रहती है। आपको मालूम होगा भारतमाला प्रोजेक्ट में किस तरह से गड़बड़ी सामने आई है, मुआवजा के नाम पर किस तरह से भर्राशाही की है। अधिकारियों ने, पटवारी ने, सबकी मिली भगत से मुआवजा के नाम पर एक बड़ा घोटाला किया गया और इस मामले की जांच शुरू हो चुकी है। EOW ACB जांच कर रही है, साथ ही साथ डिमांड हुई है कि इस मामले की जांच CBI से भी होनी चाहिए, तो उनकी ओर से भी जांच प्रोसेस चल रही है, वो बात की बात है। लेकिन जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, जिसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए मैं हाजिर हूं इस वक्त, इस गांव का नाम है थनौद। और बताने की जरूरत नहीं है थनौद गांव में क्या है, थनौद गांव क्या है, सबको मालूम है, विश्वविख्यात है थनौद गांव की प्रतिमा। सबको पता है कि यहाँ किस तरह की प्रतिमा बनती है, कितनी बड़ी प्रतिमा बनती है। और यहाँ की प्रतिमा छत्तीसगढ़ ही नहीं, आसपास के राज्यों में भी जाती है, यानी कि विराजमान होती है माँ दुर्गा। और साथ ही साथ गणेश जी की प्रतिमा बहुत विश्वविख्यात है। मूर्ति कला के नाम पर ये गांव बहुत फेमस है। लेकिन मूर्ति कला के नाम पर ये गांव जिस तरह से प्रसिद्ध है, उसी तरह से अभी गांव वाले उदास हैं। सबसे ज्यादा मूर्तिकार उदास है, सबसे ज्यादा उदास है किसान, उदास है। तो मेरा सवाल है कि सरकार से, मेरा सवाल है सिस्टम से, आप जनता को उदास करके कौन सा विकास करा रहे हो, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये बोगदा पुल देख पा रहे हो, ये जो अंडरपास देख पा रहे हो, ये अंडरपास में फिलहाल पानी भरा हुआ है। बारिश शुरू हुई है, पानी भरा है। और ये जो आप देख पा रहे हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये रोड जा रही है और थनौद गांव से होकर रोड जा रही है। आपको मालूम होगा कि प्रदेश भर से, देश भर से प्रतिमा लेने लोग आते हैं। जब गणेश पक्ष शुरू होता है, जब गणेश जी को लेके जाते हैं, तो यही वो रोड है जहाँ से प्रतिमा लेकर आना जाना करते हैं, प्रतिमा लेकर यहीं से जाते हैं। और एक दूसरा रोड है जो बस्ती से होकर जाता है, जहाँ से प्रतिमा ले जाना संभव ही नहीं, असंभव जैसा काम है। तो अब बताइए, जो हाइट आप देख पा रहे हैं यहाँ से लगभग 20 फीट 15 फीट 18 फीट की जो प्रतिमा होती है उसे ट्रेलर पर ले जाया जाता है। इस अंडरपास से प्रतिमा आप कैसे लेकर जाएंगे, ये आप खुद सोचिए। तो क्या ये बात अधिकारियों को नहीं मालूम थी कि जब यहाँ पे प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ, जब प्रोजेक्ट का प्रस्ताव बना कि यहाँ पे एक अंडरपास बनेगा, तो गांव वाले अपनी प्रतिमा को कैसे भिजवाएंगे या फिर समिति वाले अपनी प्रतिमा को कैसे ले जाएंगे, उन्होंने सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं, गांव वालों ने बताया, एक बार नहीं बताया, बार बार बताया कि साहब इसकी हाइट बढ़ा दीजिए, कम से कम थोड़ी, जितनी हाइट दिख रही है उतनी दुगनी कर दीजिए। ये संभव था, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही की वजह से सिस्टम ने जिस तरह से नजरअंदाज किया, इससे स्पष्ट है कि 2026 में यानी कि आने वाले वर्ष में गणेश प्रतिमा यहाँ से 10 फीट से ऊंची नहीं बनने वाली है। ये सबसे बड़ा संकट है थनौद के लिए। जो थनौद पूरे देश में चर्चा में रहता है, वो थनौद इस वक्त इन सबके चेहरे पे देखिए, इन सबके चेहरे पे जो है एक उदासीपन है, एक मायूसी है। उन्हें मालूम है कि अगले साल ये बड़ी प्रतिमा नहीं बनाने वाले हैं। क्यों नहीं बनाने वाले? क्योंकि इसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। ये अंडरपास बनाने वाले इंजीनियर जिम्मेदार है कि उन्हें मालूम था छोटी हाइट की इन्होंने अंडरपास बना दिया है, जिससे प्रतिमा तो आना संभव है ही नहीं। अब इसी चिंता को लेके इन सबके चेहरे पर मुरझाया हुआ है, एक उदासी है। ऐसा नहीं कि अधिकारियों को इन्होंने नहीं बताया है, ऐसा नहीं कि नेताओं को नहीं बताया, लेकिन
फिलहाल आज तारीख है 20 जून है। आज तारीख है 20 जून और 20 जून तक अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है और आने वाले समय में एक बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि जब समिति वाले आते हैं ना यहाँ पे तो सब कंपटीशन करते हैं कि मेरी प्रतिमा पहले लेकर जाएंगे, मेरी प्रतिमा पहले लेकर जाएंगे, तो सबके बीच में एक विवाद होना तय है। तो सभी समिति वाले इस वीडियो को देख ले। आने वाले वर्ष में आप जब गणेश प्रतिमा लेकर जाएंगे, दुर्गा माँ की प्रतिमा लेकर जाएंगे तो विवाद होगा, तो आप अपनी तैयारी के साथ आइएगा, क्योंकि इन गाँव वालों को ये मालूम है कि ऐसा होने वाला है। प्रशासन अभी भी आंख मूंद कर बैठा हुआ है, कोई समाधान का रास्ता नहीं निकाल रहा है। जी, बात कर लेते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। जय जोहार। जय जोहार। तुम्हें जे अभी बात सुने हंसते हैं हो सबो बात सही है हो भैया। कि सिस्टम वाले मन तुम्हारा नजरअंदाज कर नहीं नहीं, वो तो शुरू से कई बार हो गए गांव में रोड के बारे में लड़त, मगर सरकार ध्यान ही नहीं देते। हमारा अंत्यवाचन कैसे करके भैया हमारे गाँव में हमारे बना अच्छे। हाँ। अब मूर्ति जैसे भी जाही, अब वो मूर्ति बनाने वाला बेचारा बना भूख मरी तैसे स्थिति हो जाही। काबर छोटे मूर्ति में तो कीमत नहीं है। हाँ। अब बड़े मूर्ति बनाए का आदत है 20 फीट 25 फीट बनते, पूरा अलग अलग राज्य में जाते, छत्तीसगढ़ से लेके पूरा ऑल इंडिया में जाते भाई। अब एक जगह नहीं। अब वो में पानी भरे तरिया में पुल में तो कैसे गाड़ी बुलखी तेलो सरकारें बताए, ऐसने कह सकते भाई छत्तीसगढ़ी भाषा में। हम मतलब बोले नहीं आए। अब हम तो सजल भोगबोत गाँव वाले मन जैसन भोगबोत इसने भोग बड़े प्रतिमा बने नहीं है, बस बने नहीं। और किसान जाए लेकिन ये प्रतिमा कौन डार खोज में। ट्रैक्टर नहीं अभी हमारे गाड़ी छनी जाए आए, हम कैसे करके जिंदगी काटबो तेल हम अनजानबो। अब वो सरकार है जैसे व्यवस्था करी हुई सजल भोगे तैयार है। का करबो, सरकार सुविधा देते सजा नहीं दे। सजा देते काय हमन मरत हन ते सजन होत काय। हाँ तो भैया सुविधा देती तो हमन काबर असन भोगते सजल भाई। याद पानी भरे है, हम मतलब बुल के बस हम देख अभी बाई रोड दे थे तो ऊपर लग चढ़ के जात हन। अभी हम सड़क में कैसे पार करन तेल बतान भैया ती। अच्छा, एक बात आप मतलब बता दूं, आप लोग को बता दूं एक बात कि जो अभी देख पा रही हैं, अभी साइड से एक सर्विस लेन निकाल दी है कि गांव वाले यहां से ऊपर रोड पर चढ़कर जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब ये रोड बनकर कंप्लीट हो जाएगी, जब इसमें गाड़ियों का आवागमन हो जाएगा, उसके बाद आप साइड से जा नहीं सकेंगे, क्योंकि पूरा बैरिकेड रहेगा। क्योंकि इसमें 80-90 की स्पीड से गाड़ी चलेंगी। आप सोचिए उस बीच में आपको उस पर जाना है तो कैसे होगा, ये भी संभव की बात है। जी, जयराम का। हाँ, अभी पानी गिरी तो अभी नहीं चढ़ सकन सर। हाँ, मिट्टी पूरा। हाँ, पूरा मिट्टी है। साइकिल लेटर धरते वो पानी जा सकन। ठीक है भैया, ये बात ला तुम्हारा अधिकारी मतलब बताया नहीं होगा जब प्रस्ताव बनत रही से, जब रोड बनना शुरू होती से। कलेक्टर साहब मतलब पता है, कलेक्टर कर कई बार चल गए हन, सांसद कर चल देन, विधायक कर चल देन, और कोई सुनवाई नहीं करे। गडकरी जी के पास तक ये मामला सुना है। गडकरी जी के पास में मामला पहुंच गया इनका। हाँ। और ये समस्या छोटा मोटा समय बहुत बड़ा समस्या है। जिस समय रोड बन रहा पहले तो क्या है, हम लोग सोचे कि जब कोई भी शासन का प्रोजेक्ट आता है तो कम से कम गांव वाले को जानकारी रहता है कहाँ कहाँ क्या बनने वाला है। ये लोग हमको गांव वाले कोई जानकारी नहीं दी। जब पुल बनना चालू, यहाँ पे ब्रिज बनना चालू हो तो देखें कि ब्रिज की हाइट कितना है, तो उन्होंने बताया कि 4 मीटर है। तो हम सोचे 4 मीटर में हमारा सबसे बड़ी खेती बाड़ी का एरिया है ना। तो खेती बाड़ी में अभी बड़ा जो यंत्र आता है, हार्वेस्टर है, कृषि यंत्र है, उनका हाइट ऑलरेडी 12 फीट से 14 फीट हाइट रहता है उनका, है ना। तो वो कैसे पार हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग चिंतित थे। और उस दरमियान यहाँ पे हम लोग आवाज उठाए कि ये जो ब्रिज जो बन रहा है 4 मीटर का, उसका हाइट बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे हार्वेस्टर पार नहीं हम लोग खेती बाड़ी नहीं कर पाएंगे। पहले का समय में था कि आदमी गाड़ी बैल ले जाते थे, उसके बाद ट्रैक्टर आया, अब हार्वेस्टर हो सकते कल के दिन बड़ा यंत्र आया, फिर हम लोग को यहाँ पे कोई मतलब कट जाओगे आप। हाँ, आ ही नहीं पाएगा, तो गाँव का चित्र खत्म हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ 2 मांग था, इसके हाइट को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम लोग का खेती बाड़ी एरिया है। दूसरा जात शिल्पग्राम है, मूर्ति भी यहाँ पर 20-22 फीट का मूर्ति बनता है। अब एक अगर हाइट बढ़ाने से दोनों को सुविधा हो जाएगा, किसानी भी होगा और मूर्तिकार भी होगा। दूसरी चीज ये है, एक और मांग था कि यहाँ पे जो इस रोड, क्योंकि थनौद बिराजहर चंगोरी पूरा शिवनाथ नदी से किनारे बसा हुआ है, यहाँ हर साल बाढ़ आता है। हम लोग आते रिपोर्टिंग करने। और बाढ़ की स्थिति में अभी जब खुले की स्थिति है तो कम से कम 3 दिन 4 दिन तक बाढ़ रहता है। किसानों को उसका हर साल उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, और शासन उसका कोई मुआवजा नहीं देता, है ना। बाढ़ में जो फसल नुकसान होता है उसका। अभी क्या है, जब रोड बन जाएगा तो पानी ब्रेक हो जाएगा। इस पार हाँ, पानी इस पार है। अभी जो वहाँ पे जो ब्रिज बना रहा है, ब्रिज बना मात्र नदी और नाले बसे ब्रिज बना रहा है ना। जबकि हाँ, हम लोग का मांग था कि बाढ़ की स्थिति को कम करने के लिए नाले से कम, हाँ, पानी पास करने नाले से कम 500 मीटर पहले आप ब्रिज के माध्यम से पूरा नदी तक के डाइवर्ट कर रोड को बनाइए। ऐसा करके हम लोग को मांग था, ताकि पानी का आवागमन
सुगमता से किसानों को उसका ज्यादा नुकसान क्षति ना करना पड़े। हमारे मांग को हम लोग कलेक्टर पास रखें और कलेक्टर पास रखें, विधायक सांसद के पास रखें। उन्होंने यहाँ पे जांच दल भेजा, जांच दल भेजने के बाद में हम लोग को जो मांग था गांव वाले को उसको सही पाया गया कि वास्तविक में गांव बड़ी दिक्कत है, ये मांग की इसको पुनः इसको सर्वे कराया जा करके। लेकिन अभी तक प्रशासन आ भी गया, सर्वे भी किया, लेकिन हम लोग का मांग पूरा नहीं किया जा रहा है। इसमें गाँव में संकट की स्थिति है। संकट की स्थिति है, रोजी रोटी पे सवाल होगा, खेती किसानी पे सवाल होगा। और मैंने अभी भैया से बातचीत की तो उनका कहना है कि सुविधा नहीं दे रही सरकार, सजा दे रही है। परिवहन के बारे में जी भैया। हमारे गांव में सोसाइटी है जी। धान 600-700 कट्टा लाद के ले जाते हैं यहाँ से। हाँ। शासन ही खरीदते होला। हाँ। शासन की गाड़ी भी खुद नहीं जा सके यहाँ से, तो फिर आज किसान धान बेची कहाँ। और धान नहीं, अगर परिवहन नहीं हुई तो फिर धान खरीदे नहीं है, ओकर दिक्कत है। खरीदी पर भी बाहर जाए पड़ी। प्लस पूरा गाँव किसानी की सबसे महत्वपूर्ण तो किसानी की एरिया है। किसान के ऊपर सब टिके है। आज बोलते किसान किसी प्रधान बोलते हैं, लेकिन किसी प्रधान के बाद भी आज किसान पूरा रोवत है। आज भारत माला रोड नहीं बनेगा, किसान के जंजाल हो गए है। रोड बने के बाद रोड उल्टा जंजाल हो गए, पूरा काल हो गए किसान के लिए। आज खेत में पूरा पानी भर के कई एकड़ अभी फसल धान बोआई से वो सड़ गए हुआ। बोआई नहीं सब बने, बोआई तो सड़ गए। आज पूरा एक तरफा बीच में पानी डाल दे है, पोंगल डाल दे, पोंगा से पूरा मेल कटाव हो, पूरा बाढ़ टाइप का। अभी वर्तमान शुरुआत है बरसात के एक कंडीशन शुरू में है। तो पूरा जब अभी पूरा सावन भादो बचे है, सावन भादो जब वर्षा हुई तो फिर क्या हुई। आज ये भारत माला का रोड भी बना है, पूरा मुरुम मन पूरा खेत में जाकर बस गए। किसान के पूरा धान पटा के, धान में से पूरा खेत में मिट्टी है। और बाढ़ अभी जैसे कि बता इसे नदी वाले बिना भारत माला रोड बने हमारे गाँव 7 दिन 8 दिन तक के बाढ़ रहा से। ओकर बाद एक कंडीशन 7 दिन 8 दिन के बाद फसल चौपट हो जाए। अब भारत माला रोड बने के बाद पोंगा जब पानी निकली, बोगदस पानी निकली, तो फिर आज तो कम से कम बोला ये संभावना है कि आज हमारे चंगोली घिर थे बाढ़ में, वैसे कंडीशन आज हमारे थनौद की बस्ती पूरा घिरे की संभावना है। ये यहाँ तक के उम्मीद लगते। तो ये सब देखते हुए थनौद वाले के लिए तो पूरा मतलब ये भारत माला विनाश की जननी हो गई। थनौद वाले के लिए काल बन गए है। तो हमारा यही कहना है कि कम से कम तत्काल ये किसान और ये सब चीज़ें देखते हुए हाइट बढ़ाए या साइड रोड दे, या फिर वहाँ बाढ़ वाली जो स्थिति है कम से कम सुनिश्चित करे, तो किसान और गांव वाले सुविधा मिल सके। सांसद जी बहुत गंभीर व्यक्ति है, बहुत को भी खेती किसानी वाला आदमी है। विधायक जी भी बहुत खेती किसानी वाला आदमी है। तो उमन दर्द समझत नहीं समझते विजय बघेल जी, लील चंद्राकर जी, कोई नहीं समझा। देख विगत हमारा मतलब 12-24-25 महीना हो गया हमारा शुरुआत हुई ना, तब से मन भिड़े हैं। कलेक्टर से लेकर सांसद से लेकर विधायक से लेकर NH गए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ आश्वासन, झूठा आश्वासन। तो अगर बात को कुछ नहीं है। हमारी मांग जो है जायज है, जायज तो नहीं है ना, उसके बाद भी लेट क्यों हो रहा है अभी, ये समझ में आ रहा है मेरे को। गांव वाले मन की समस्या का समाधान करना बहुत जरूरी, नहीं तो वरना आने वाले समय में थनौद के जो नाम प्रसिद्ध है बड़े बड़े मूर्ति के मामला में, वो नाम जो है डूबना तय है ये अंडरपास के पानी में। काबर की आने वाले समय में 10 फीट से ज़्यादा मूर्ति मन बना नहीं पाई, और अभी 20 फीट 25 फीट तक मूर्ति बना थे। आने वाले समय में संकट हो जी, हार्वेस्टर मशीन नहीं आ पाई, खेती किसानी बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तकलीफ हर समस्या से ये भारत माला प्रोजेक्ट की वजह से होने वाला है। काबर के अधिकारी मन मनमानी करी से, अधिकारी मन अपन हिसाब से प्रोजेक्ट बनी थी से, गांव वाले मन से पूछिस भी नहीं है। सब तकलीफ है, सिर्फ परेशानी है। अगर एक समाधान नहीं करे जाही तो दिक्कत और होने वाला है। एक लिए तैयार रहे बल पड़ी। जय हिंद, जय जोहार, जय मोर साथ में शुभम आवे, जो आप मतलब लगातार कवरेज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कैमरे में दिखाए कोशिश करी से।